नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अबी मूसा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलु मा बअसनिल्लाहु बिही मिनल हदी वल इल्म औ मिनल हुदा वल इल्म कमसलिल गैसिल कसीर असाब अर्दा फकानत मिन्हा ताइफतुन तय्यबतुन क़बिलतिल मा फंबततिल वल अशबुल कसीर व कानत मिना अजादिबा अमसकतिल माउ फनफ़अल्लाहु बिहा अन्नासा फशरिबू व सक़ौ व ज़रऊ व साब मिन्हा ताइफतन उख़रा इन्नमा हिया क़िआन ला तमसिकु मा वला तंबितु फ़ज़ालिका मिस्लु मन फ़क़ल्लाहुल्लज़ी उरसिलतु बिही। ये रिवायत हज़रत अबू मूसा अशअरी से है। गुज़िश्ता अहादीस में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल का जिक्र हुआ, कहावत उसकी, जैसे हज़रत जाबिर की रिवायत की गई। फिर एक रिवायत हजरत अबू मूसा से थी, मथली का मथल रजुलिन अता कौमन। ये तीसरी मिसाल हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस हिदायत और इल्म की मिसाल जो रब ने मुझे देकर भेजा, वो हिदायत वो इल्म, उसकी मिसाल जो रब तबारक व तआला ने मुझे देकर भेजा, उस कसीर बारिश की तरह है जो किसी जमीन पर पहुंची। असाब अर्दन फकानत मिन्हा, तो उस जमीन पर कुछ हिस्सा अच्छा था। कबीलतिल मा, जिसने पानी को चूस लिया, और घास, वल अशबुल कसीर, और बहुत चारा उस जमीन ने उगा दिया। वकानत मिन्हा अजादी, और उस जमीन जिस पे बारिश पड़ी उसका कुछ हिस्सा सख्त था, पत्थर की तरह। अमकसतिल मा, तो उसने पानी को जमा कर लिया, पानी जमा कर लिया, जिससे अल्लाह ताला ने नफ़अल्लाहु बिहिन नास, अल्लाह ताला ने जिससे लोगों को नफा दिया। शरीबू व सक़ौ, लोगों ने पिया पिलाया। व ज़रऊ, और उससे खेती की, काश्त की। वो असाब मिन्हा ताइफतुन उख़रा, और वहीं बारिश का पानी एक दूसरे हिस्से में पहुंचा, जमीन के एक और हिस्से में पहुंचा, जो हिया क़िआन, जो मैदान बिल्कुल चटियल था, बिल्कुल बंजर था, चटियल मैदान था, जिसने न पानी जमा किया और उससे उस चीज ने न लोगों को नफा दिया। फ़ज़ालिका, आका फरमाते, और उसकी मिसाल है जिसने उस पर सर न उठाया और अल्लाह की हिदायत उसने कबूल न की जो मुझे देकर अल्लाह ताला ने भेजा है। यानी मतलब
इस तशबीह का खुलासा यह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरी मिसाल जो अल्लाह ने मुझे इल्म और हिदायत देकर भेजा इस बारिश की तरह है। बारिश 3 जमीन पे गिरती है। एक ऐसी जमीन पे गिरती है बारिश जो जमीन काश्तकार है, पानी को जज़ब कर लेती है और पानी जज़ब हो जाने के बाद उस जमीन घास भी उगाती है, सब्जा भी उगाती है। और एक जमीन ऐसी होती है जो बिल्कुल सख्त होती है मगर तालाब की तरह है, सख्त है, पानी जज़ब नहीं करती बल्कि अपने अंदर भर लेती है, मगर तालाब की तरह है। उधर भी बारिश गिरी तो तालाब बन गया। और एक ऐसी तीसरी जमीन है जो बंजर है, चटियल मैदान है, और उस पे जब बारिश गिरी तो कुछ फायदा न हुआ। गोया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म, हुजूर को अल्लाह ताला ने जो हिदायत देकर भेजे हैं वो सारी चीजें इल्म नबुवत, ये रहमत का बादल हैं, पानी है, बारिश है। और हुजूर का जाहिरी बातिनी फैज, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नूरानी कलाम है ये बारिश है। और इंसानों के दिल ये मुख्तलिफ जमीन है, इंसानों के दिल ये मुख्तलिफ जमीन है। चुनांचे मोमिन का जो दिल है वो काबिल काश्त जमीन है, काबिल काश्त जिस पे खेती हो। मोमिन का दिल काबिल काश्त जमीन है, जिस जमीन पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हिदायत लेके आए, जो इल्म लेके आए, जो आप इशाद फरामीन आपके हैं, वो बारिश और बादल की तरह मोमिन के दिल की जमीन पर कतरों और बारिश की शक्ल में पड़ते हैं। तो इस दिल में ईमान, अमल, तकवा और परहेजगारी, अच्छे आदात, इसके पौधे उग जाते हैं, इसके पौधे उगते हैं। और इसी उम्मत में कुछ लोगों के दिल तालाब की तरह हैं, उससे मुराद औलिया, उम्मत के सालिहीन, उम्मत के औलमा के वो एक उनके दिल एक गंजीना है, खजाना है, तालाब की तरह है कि उस पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिदायत, इल्म, आपके इरशाद व फरामीन की बारिश जब होती है तो औलमा, औलिया, सालिहीन, मुबल्लिगीन, इनके सीने एक जमीन पे तालाब की तरह है जो उस पे जज्ब कर लेते हैं। तो हुजूर फरमाते हैं कि सारे शरीबु मिन, कि फिर उसकी मिसाल ऐसी है, शरीबु सक़ौ ज़रौ, एक जमीन पे बारिश गिरी, तालाब बन गया, तालाब में पानी ले लिया, पीते भी हैं, सक़ौ पिलाते भी हैं, ज़रौ खेती भी करते हैं। इसी तरह इस उम्मत के औलमा, मुबल्लिगीन और आने वाले औलिया और उम्मत के सालिहीन, इन सब के दिल इस तालाब की तरह है जिसने इल्म नबूवत को महफूज करके रखा है, हिदायत नबूवत को महफूज करके रखा है। और क़यामत तक मोमिनीन आते रहेंगे, इस तालाब से पीते रहेंगे, पिलाते रहेंगे। ये गोया तालाब है। अब वहां से सहाबा ने भरा, सहाबा के बाद ताबईन, ताबईन के बाद तबे ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, औलमा, सोलहा, सालिहीन, इन सब ने गोया के वो तालाब की शक्ल में नूरे नबूवत और नूरे हिदायत नबूवत, इन सब को जमा करके रखा। और आज पूरी दुनिया में जो इल्म, अमल, हिदायत और नूर की जो खैरात है उसी तालाब से निकला हुआ चश्मा है जिससे आज दुनिया सैराब होती है। और वो तालाब में जो आया है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत और बारिश की शक्ल में आपके इरशाद व फरामीन है। और एक जमीन का हिस्सा ऐसा है कि जिस पे कुछ फायदा नहीं, ये मुशरिकीन के दिल हैं, काफिरीन के दिल हैं, जो बंजर जमीन की तरह है कि अब उस पे पानी पड़े कुछ फर्क होता नहीं। या इससे मुराद आका फरमाते हैं
कि उस साली का मसलो मन फ़क़हो फ़ी दीनिल्लाह व नफ़अहु बिमा बातनिल्लाहु बिही फ़अलिमा व अल्लमा व मिस्लु मन लम यरफ़अ बिज़ालिका रासन। तो एक ऐसी मिसाल उन उलमा की मिसाल है ये वो तालाब की जिसने आका फरमाते हैं बातनल्लाह बिह, अल्लाह ने मुझे जो देकर भेजा, फ़अलिमा उन्होंने सीखा, अल्लमा लोगों को सिखाया, व मसलो लम यरफ़ा बिज़ालिक और उसकी मिसाल जिसने सर न उठाया, यानी इससे मुराद वो उलमा भी हैं कि जिसके तालाब तो भरे थे मगर उससे हिदायत लोगों को पहुंची नहीं, वो खुद बेअमल हो गए, खुद गुमराही के दाने में पहुंचकर इल्म को ज़ाये किया। या अल्लामा सादी कहते हैं उसकी मिसाल जिसने इल्म तो हासिल किया, इल्म तो पढ़ा मगर उस इल्म से कौम को उम्मत नबवी को फायदा न पहुंचाया, उस अंधे की तरह है जिसके हाथ में मशअल है, जिसके हाथ में जो है चराग है कि वो लोग तो उसके चराग से हिदायत दे रहे हैं, रास्ता पता है, मगर ये खुद अंधा है, खुद अपने चराग का फायदा नहीं ले सकता। तो आका फरमाते हैं ये उसकी मिसाल लम यरफ़ा बिज़ालिका रासन, जिसने अपना सर न उठाया और वो हिदायत कबूल न की जो अल्लाह ताला ने मुझे देकर भेजा है। वो बारिश एक बंजर जमीन पे गिरी, उससे न सब्जा होगा न घास होगी। ये आकाले इससे पता चला कि कोई भी इंसान कभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से बेनियाज नहीं हो सकता। बारिश से कोई बेनियाज हो सकता है? न तालाब, न जमीन, न काश्तकार, कोई भी बारिश से बेनियाज नहीं हो सकता है। बारिश सबके लिए है। गोया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म और हिदायत, इरशाद और फरामीन वो बारिश है। हर जमाने में इस बादल और इस बारिश रहमत की जरूरत है। अन आयशा क़ाल तला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमात व क़रा इला व मा यज़्ज़करु उलुल अलबाब। क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इज़ा रअयते इज़ा रअयता व इंद मुस्लिमिन रायतुमुल्लज़ीना यत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु फ़उलाइकल्लज़ीना सम्महुमुल्लाह फ़ज़ुरूहुम। उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत करती हैं, फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने ये आयत तिलावत फरमाई, कुरान की ये आयत, हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब, वही रब है जिसने आप पर किताब उतारी, मिन्हु आयातुम मुहकमात, इसी किताब में कुछ आयत मुहकमात हैं, व और कुछ आयत ऐसी हैं जो मुतशाबिहात हैं। ये तफसीर में पूरा मौजू मैं अर्ज कर चुका हूँ। ये आयत तिलावत फरमाई आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने, वमा यज़्ज़करु उलुल अलबाब तक। फरमाती हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाने के बाद फरमाया कि जब तुम और मुस्लिम में हैं, लफ्जों का फर्क है। जब तुम अल्लाज़ीना यब्तगूना मा तशाबहा मिन्हु, जब तुम आका फरमाते हैं लोगों उन्हें देखो जो मुतशाबिहात के पीछे पड़े हैं, मुतशाबिहात के पीछे पड़े हैं, तो यही वही लोग हैं जिनका अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया इन आयात में, तो उनसे बचो। अब आप देखिए कुरान करीम में दो तरह की आयतें, आयत मुहकम यानी आयत सरीह और आयत मुतशाबिहात, वाज़ेह आयत। जैसे जो मुतशाबिहात के मुकाबिल में दो तरह की कुरान की आयतें, आयत मुहकमात, आयत मुतशाबिहात। इस्तिलाह उसूल में आयत मुहकम वो आयत है जिनमें तावील का एहतमाल ना हो, न नस्ख का अंदेशा हो।
कोई तावील ना की जाए कि यहाँ ये मुराद है, ये मुराद है, बिल्कुल वाज़ेह माना हो, आयत का बिल्कुल वाज़ेह माना हो। जैसे अल्लाह ताला की ज़ात और सिफात की आयतें, हुजूर की नात, सहाबा के मनाकिब की आयतें, जिसका दूसरा माना नहीं है, एक ही माना है, वो जाहिर है। अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावात, वही अल्लाह है जिसने आसमानों को बुलंद किया। इसमें कोई तावील की जरूरत नहीं है, वही अल्लाह है जिसने आसमान बुलंद किया। कोई तावील है, कोई दूसरा माना? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, वो अल्लाह है जो हय है, जिंदा है, क़य्यूम है, कायम बिज़ात है। ला ताख़ुज़ु सिनतुम वला नौम, उसे न ऊँघ आए न नींद आए। ये आयत मुहक्कम है, कोई तावील की जरूरत नहीं है, मुकम्मल माना जाहिर है। या वो आयत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात हो, जिससे बिल्कुल वाज़ेह हो कि आयत हुजूर के ताल्लुक से उतरी है और इसमें जो बयान है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का है, आप ही की नात है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल ही हैं। बिल्कुल वाज़ेह है, कोई इसमें शक नहीं। तो इसको कहते हैं कुरान की आयतें मुहक्कमात। क्या है? आयतें मुहक्कमात। दूसरी कुरान की आयतें होती है आयतें मुताशाबिहात, आयतें मुताशाबिहात, जैसे जिसके कई एक माने हों और आदमी अगर चाहे तो उसमें अपने मफाद के लिए कोई माना निकालकर फासिद माना भी कौम को बताए। जैसे कुरान में फसम्मा वजहुल्लाह, जैसे फसम्मा वजहुल्लाह। अब जो आयतें मुतशाबिहात हैं वो भी दो तरह की होती हैं। एक होता है मुतशाबिहुल माना, जिसका माना ही पता ना, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, ये आयतें मुतशाबिहुल माना है, जिसका माना पता ही नहीं। और दूसरी है मुतशाबिहुल मुराद, कि अल्लाह ताला की मुराद क्या है वो पता ना हो। जैसे फसम्मा वजहुल्लाह कुरान में, तो तुम जहां देखो अल्लाह का चेहरा है, तो भाई अल्लाह का चेहरा है। ऐनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह सूरह बकरा में, तुम जहां जाओ जहां देखो अल्लाह का चेहरा है, तो वजह अरबी लुगत में चेहरे को कहते हैं वजहुल्लाह, अल्लाह का चेहरा। अल्लाह ताला तो इन सारी चीजों से पाक है, तो फिर अल्लाह के चेहरे से मुराद क्या है? तो फिर ये आयत मुतशाबिहात है, ये आयतें मुतशाबिहात है, लफ्ज चेहरा और इन सारी चीजों से अल्लाह ताला पाक है। तो फिर इन चीजों में पढ़ना नहीं चाहिए। या जैसे अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर बैठा है, माअज़ल्लाह, अल्लाह ताला तो बैठने से पाक है। तो फिर इस्तिवा से मुराद किया, आयत मुतशाबिहातुल मुराद है, यानी इसकी मुराद मुतशाबिह है, लिहाजा इसका माना, इसका जो मतलब है वो रब जाने। इसमें नहीं पढ़ना है वरना गुमराह हो जाएंगे। इसलिए गुमराह हो गए मुअतज़िला फिरका, जिसने अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, इस आयत का माना किया कि अल्लाह ताला अर्श पर बैठा है और कुर्सी है, कुर्सी पर बैठा है। जब कुर्सी पर बैठा है तो अल्लाह के लिए कुर्सी भी साबित की, अल्लाह के लिए बैठना भी साबित किया। जब अल्लाह के लिए बैठना साबित हुआ तो जिस्म भी साबित हो गया। अल्लाह तो इन चीजों से पाक है, अल्लाह तो इन चीजों से पाक है। तो यह आयत मुतशाबिहात है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं दौड़ाना चाहिए वरना लोग गुमराह हो गए। तो सम्मा वजहुल्लाह, तो वजहुल्लाह अगर कोई इसका माना है लोगों की मुराद लेगा अल्लाह का चेहरा, तो अब इस आयत को पढ़कर कोई समझ सकता है कि अल्लाह का भी चेहरा है।
या रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर इस्तिवा किया है, इसका माना बैठा कहा किया है लोगों ने। आला हज़रत ने माना किया है अल्लाह ताला अर्श पर इस्तिवा किए है अपनी शान के मुताबिक। अब आयत करीमा में लफ्ज इस्तिवा है, अर रहमान अल अर्श इस्तवा, अल्लाह ताला अर्श पर इस्तिवा किया है। अब इस्तिवा से मुराद क्या है? आला हज़रत ने तर्जमे में इस्तिवाई लग दिया, जो रब की मुराद है वही हमारी मुराद। अपनी शान के मुताबिक ये जुमला बढ़ाया, अपनी शान के अब अपनी शान के मुताबिक अर्श पर इस्तिवा है। अब जैसी उसकी शान वैसा इस्तिवा। और इस इस्तिवा से मुराद क्या है? ये लफ्ज इस्तिवा या इस तरह के जो अल्फाज वजहुल्लाह, ये जो है अल्फाज, ये आयात मुतशाबिहुल मुराद है। इसकी मुराद बंदे को पता नहीं। अब जो रब की मुराद है उस पे ये ईमान ले आए। मौला तेरी जो मुराद है तू जाने, हम इस आयत पर ईमान ले आए, ये हक है। अब इससे मुराद क्या वो तू जाने। अब कुछ लोग इसमें पढ़कर गुमराह हो गए। तो आका अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं कि ऐ लोगों, इदा रायतुमुल लदीना यब्तगूना मा तशाबह मिन, जब तुम देखो कि लोग मुतशाबिहात के पीछे पड़े हैं, ऐसी आयतों में बहस कर रहे हैं, इस तरह की आयतों में बहस कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं। आका फरमाते हैं, हज़रत आयशा कहती हैं, सरकार फरमाते हैं उलाइक लदीना सम्माहुमुल्लाह, ये वही लोग हैं जिनका अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है। क्या है? फज़ालिक, आका फरमाते हैं तो ऐ लोगों बचो, तो ऐ लोगों उलाइक लदीना सम्माहुमुल्लाह फहज़ुरहुम, तो इनसे बचो, खुद गुमराह होंगे। इन आयत का मतलब दिखाकर कौम को भी गुमराह करेंगे। जैसे मुअतज़िला ने अर रहमानु अलल अर्श इस्तवा का माना क्या कर लिया? अल्लाह अर्श पर बैठा है जिस्म के साथ, माज़अल्लाह। उन्होंने इस आयत का ये माना किया। अब उनके बाद आने वाले काफी लोग, उन्हीं के जो पैरोकार है, इस पे उन्होंने अकीदा जमाया। ये तो गुमराह थे, ये भी गुमराह हो गए। लिहाजा इसलिए कहा ये कुरान है, कुरान यहदी भी कसीरा, ये कुरान है। वयुज़िल्लु बिही कसीरन वयहदी बिही कसीरा, बहुतों को गुमराह भी करता है, बहुतों को हिदायत भी देता है, बहुतों को हिदायत देता है, बहुतों को गुमराह। तो अब जो इस तरह के मुतशाबिहात के पीछे पड़ते हैं, एक दिन साहबा इसी तरह की गुफ्तगू आयात में कर रहे थे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। उसने फरमाया इसी में पड़े रहोगे क्या? छोड़ दो इन चीजों को, इसमें जो है वो रब जाने उसकी मुराद है। ईमान ले आओ कि ये आयत रब्बी है, आयत कुरान है, बस ईमान ले आओ। माना मुराद क्या है वो रब जाने। तुम अपने से इसमें माना निकालोगे, जब रब ही ने मुराद नहीं बताई बंदे को, रब जाने। और रब ने जिस पे उतारा है वो महबूब जाने। चाहे वो आयत मुतशाबिहुल माना हो या आयत मुतशाबिहुल मुराद हो, अलिफ लाम मीम रा आयत मुक़त्तआत हो, या इस तरह की फसम्मा वजुल्लाह अर रहमान अल अर्श इस्तवा, इस तरह की आयात हो, इन सब का जो मानी है वो अल्लाह जानता है। और रब ने जिस पे उतारा है वो महबूब जानते हैं, हुजूर जानते हैं। बाकी ये राज है गोया अल्लाह और उसके हबीब के दरमियान, जिसको पोशीदा रखा। तो जो आयतें मुतशाबिहात है, गोया हदीस का मतलब उनके पीछे मत पड़ो, बस ये यकीन रखो कि आयत रब है, हक है, ये जो है वो हक है, और इसका माना रब जाने। इसी तरह की हदीस आइंदा आ रही है मुतशाबिहात के ताल्लुक से, इंशाअल्लाह आइंदा के दर्स में। अल फातिहा।